मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पीछे 5 प्रश्न दिए जा चुके हैं और उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 से 990 तक की गिनती की संख्याओं में कुल कितने अंकों का उपयोग किया जाता है। 1 से 99 तक यानी कि जो संख्या होता है इसमें टोटल जो होते हैं 189 डिजिट का उपयोग किया जाता है, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं तो 990 हमारे पास टोटल नंबर है। इसमें से 99 नंबर जो है यहाँ दिया हुआ है। 99 तक का 189 अंकों का उपयोग किया गया है और 99 संख्या इसमें से घटा लेते हैं। तो 99 संख्या घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें जो बचेगा 990 में जो बचेगा वो हमारे पास 3 अंकों की संख्या होगा। 3 अंकों की संख्या हमारे पास यहाँ पर 990 में से घटाते हैं। 10 में से 9 घटेगा 1, 8 में से नहीं 18 में से हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसको दिया 8 तो 91 जो है नंबर ये 3 अंकों की है, 3 अंकों की है। तो इसमें यानी कि डिजिट की संख्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से 91 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 3 9 संख्या यानी कि 27 9 3 27 के साथ 3 3 और 24 25 26 यानी 2673 जो है हमारे प्यारे बच्चों, ये जो है यहाँ पर 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो टोटल नंबर यानी कि जो होगा टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू टोटल यानी कि जो होगा अंकों की संख्या जो होगा 189 प्लस 2673 डिजिट है, इसको ऐड कर देते हैं 2673 टोटल को ऐड करेंगे तो 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 7 8 7 15 15 1 16 के 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 990 तक की गिनती की संख्याओं में अगर हमको अंकों की संख्या ज्ञात करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें जो है टोटल 2862 अंकों का उपयोग किया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 1 से 620 99 नंबर 1 से 99 नंबर तक जो है 189 डिजिट होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 1 से 1 2 3 4 टोटल 99 तक लिखते हैं तो इसमें जो है हमारे अंकों की संख्या जो होता है इस्तेमाल 189 अंक का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं 620 में से 620 माइनस 99 यानी 100 घटा देते हैं तो 520 आएगा और एक क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 520 1 21 521 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे पास 3 अंकों का नंबर है। टोटल हमारे पास 3 अंकों का जो नंबर है 521 है। तो 521 जो है प्रत्येक जो है प्रत्येक संख्या में 3 अंकों का
उपयोग किया जाता है, 3 अंकों का उपयोग किया जाता है। जब एक यानी कि 3 अंक की संख्या 1 रहेगा, कोई भी 3 अंक की संख्या 1 से रहेगा तो उसमें जो है 3 अंक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे में 120 तो 0 1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 1 और 1 ये हो जाएगा। कुल टोटल मिलाकर 3 अंक उपयोग किया जाएगा। जब 3 अंक उपयोग किए जाएंगे तो यहाँ पर 521 नंबर है यानी संख्याएं हैं, तो इसमें जो होगा टोटल जो होगा 521 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुना के 6 3 5 15 यानी कि 1563 डिजिट का उपयोग किया जाएगा। अब हमारे पास कुल टोटल 1 से 620 तक की संख्याओं में अंकों का उपयोग यहाँ पर जो होगा अंकों का उपयोग जो होगा 189 प्लस 1563 टोटल ऐड कर देते हैं तो 9 3 12 के 2 हो जाएगा, 6 8 6 14, 1 15 के 5 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 1 यदि हम 1 से 620 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें कुल टोटल यानी कि कुल जो है अंकों की संख्याओं का उपयोग जो होगा 1752 होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है 1 से 55 जो है हमारे पास संख्या गिनती का, इसमें 55 नंबर है। एक यानी कि 1 डिजिट का जो है 9 नंबर है। जब 9 नंबर होगा तो 9 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिजिट होगा। 9 के संख्या निकाल लेते हैं एक अंक का। एक अंक का जब संख्या निकालेंगे तो 2 अंक का यानी 2 डिजिट वाले जो संख्या होगा यानी 55 में से 10 घटाएंगे तो 45 होगा। 45 में एक यानी कि ऐड कर देते हैं 46 नंबर जो है हमारे पास बच्चे वो यानी कि 2 अंकों की है। 2 अंकों की है तो इसका डिजिट यानी कि अंक ज्ञात करना होगा। 46 संख्या होगा तो 46 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देंगे बच्चे। तो 2 गुणे 46 फिर हो जाएगा यानी कि 2 6 के 12 के 2 2 चौके 8 1 9 यानी कि टोटल जो होगा यहाँ पर 2 अंकों की यानी कि संख्याओं का अंक जो होगा 1 में आ जाएगा। टोटल ज्ञात करना होगा। टोटल डिजिट बराबर हो जाएगा, ऐड कर देते हैं बच्चे। 9 2 11 11 के 9 1 10 टोटल हमारे पास जो होगा 101 अंक होंगे। 1 से 55 तक की गिनती की संख्या लिखना होगा, उसमें जो है 101 अंक का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न जो होगा 120 नंबर है। 99 नंबर घटा लेते हैं जो कि 2 अंक की है। तो 99 1 अंक और 2 अंक की है तो इसको 99 अंक यानी कि 99 संख्या घटाएंगे तो 99 संख्या में जो होगा 189 डिजिट होंगे और इसको घटा लेते हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास जो होगा 3 अंकों की संख्या यानी 100 के 120 में से घटाएंगे तो 20 होगा और 1 जोड़ देते हैं तो 3 डिजिट का संख्या जो होगा 31 नंबर होगा। 31 नंबर जो होगा 3 अंकों की संख्या होगा 31 है। अब यानी कि 31 संख्या यानी कि बनाने में जो है 3 अंकों की
कितने अंक लगेंगे अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं बच्चे। 31 गुणे 3 यानी 63 हो जाएगा, 63 डिजिट। यहाँ पर जो है 3 अंकों की संख्या जो है 31 है, और 1 की संख्या बनाने के लिए हमारे पास 63 अंक का उपयोग किया जाता है। अब टोटल डिजिट इज इक्वल टू होगा 18 प्लस 63, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8, सॉरी यहाँ पर 189 होगा, गलती हो गया बच्चे, यहाँ पर ऐड करना होगा 189 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 3 12 के 2 8 6 14 1 15 के 5 1 2 252। 1 से 120 तक की अगर संख्या लिखना होगा गिनती की, तो इसमें टोटल जो है 252 अंकों का उपयोग किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। 88 है, 88 नंबर, इसमें से 1 डिजिट 9 नंबर, 9 यानी कि निकाल लेते हैं। इसके बाद 9 डिजिट हो जाएगा, 9 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 डिजिट। 1 से 9 तक की संख्या लिखने में जो है एक यानी कि अंक का उपयोग किया जाता है। जब एक अंक का उपयोग किया जाएगा, जैसे मेरे 1 2 3 8 9 ये सब अंक है, और ये सब एक संख्या भी है, तो इस तरह लिखने के लिए 9 का केवल 9 अंक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हो जाएगा। टू डिजिट, अब यानी कि 2 अंकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 88 में से 10 घटा देंगे, तो 88 में से मेरे प्यारे बच्चों घटेगा 10 तो 78 बचेगा, और 78 इसमें एक यानी कि अधिक अंक कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे इसमें 78 भी एक जोड़ देते हैं, 79 हो जाएगा, 79। अब 79 नंबर हो गए हमारे पास। जो है हमारे पास 2 अंकों की संख्या जो है 79 हो गया। अब इस संख्या में जो है कितने अंक का उपयोग किया जाएगा, तो 79 संख्या जब हमारे पास 2 अंक की है तो 79 में 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 79 में 2 का गुणा करेंगे, 79 गुणे 2 तो 2 9 18 8 हो जाएगा, और 2 7 14 15। फिर से देख लेते हैं, 2 में 9 का 9 18 2 7 14 1 15 हो जाएगा। टोटल इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल डिजिट जो होगा 8 9 8 17 के साथ 5 1 6 1 167 अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि 1 से 88 तक हम गिनती लिखते हैं तो इसमें 167 जो है अंक का उपयोग कर सकते हैं, चेक करते हैं। छाप लीजिए। अब तीसरा सवाल को जो है इस तरह हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 119 120 तक की संख्याओं में कुल कितने
अंकों का उपयोग किया जाता है। ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इसमें हम लोग का जो है ये भी हमारा गिनती ही है, और यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया है गिनती। इसको भी गिनती के जो पीछे के स्टेप पढ़े हैं, जो पीछे का हल किया है प्रश्न को, ठीक वैसे ही इसको भी हल करते हैं, बस लिखने का तरीका परिवर्तन हुआ है बच्चे। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट 119 120 है, तो ये जो है गिनती ही है, और इसका अंतिम जो संख्या है 120। तो जब अंतराल 1 1 है तो हमारे पास टोटल संख्या जो होगा 120 होगा। 120 नंबर है। 120 नंबर में जो है 1 से 99 तक की संख्या जो है का अंकों को पहले से हम निकाल चुके हैं बच्चे। तो 99 जो है नंबर का यहाँ पर हो जाएगा 189 अंक। 1 से लगाई जो है 99 तक यानी कि संख्या का जो होता है अंक जो होता है इस्तेमाल किया जाता है वो 189 है बच्चे। अब इसके बाद देखते हैं इसमें से 120 में से जो है 100 हटा लेते हैं तो 20 बचेगा, और इसमें क्या करते हैं 99 में 1 जोड़ते हैं। तो 99 में जब 1 जोड़ते हैं तो 100 होता है। आराम के लिए, आसानी के लिए जो है इसमें 1 जोड़कर क्या करते हैं इन संख्या में से घटाते हैं, और फिर अगला यानी कि घटाने के पश्चात जो है जो बचता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास बच्चा 3 डिजिट वाले जो संख्या बच्चे हैं वो यानी कि 20 120 में से यानी कि घटेगा तो 20 बचेगा, और इसमें 1 जोड़े है तो फिर इसमें भी 1 जोड़ देते हैं। तो 20 का प्लस 1 बराबर 21 संख्या हो गया 3 अंक का। अब यानी कि प्रत्येक संख्या जो होता है 3 अंकों से बना होता है, तो 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 क्या है 63 डिजिट का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि 3 अंकों की 31 अंक यानी कि संख्या बनाने के लिए बच्चे 63 अंकों का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास टोटल 120 तक यानी संख्या लिखने में कितने अंक का उपयोग होगा उसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कुल संख्याओं का कुल अंकों की संख्या। तो यहाँ पर जो होगा 189 प्लस 63, 9 और 3 12 के 2, 8 6 14 1 15 के 5 1 2, 252 अंक का उपयोग किया जाएगा। छाप दीजिए। अगला प्रश्न को इसी प्रकार देखते हैं। पिछले प्रश्न के ही जैसा ये भी प्रश्न है। अब इसको देखते हैं। हमारे पास जो है अंतिम संख्या 422 है। 422 है नंबर, 422 नंबर है। एक अंक और 2 अंकों वाली की संख्या टोटल जो है 99 नंबर जो है इसमें 189 डिजिट यानी कि अंक का उपयोग करते हैं बच्चे। अब इसके बाद जो है 100 घटा देते हैं। 100 घटाते हैं तो यानी कि हमारे पास जो बचेगा 322 1 जोड़ देते हैं तो 323 जो होता है। 323 जो होगा 3 डिजिट यानी कि 323 नंबर। 3 अंकों वाली जो है हमारे पास 323 संख्या है। अब 323 में क्या करते हैं
3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे, तितली के 9, 3 गुना के 6, तितली के 9, इतना डिजिट होगा। यदि हम 3 अंकों की 323 संख्या लिखते हैं तो 969 अंकों का उपयोग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, कुल अंकों की संख्या 189 प्लस 969, इसको ऐड कर देते हैं। 9 9 18 के 8 हो जाएगा, 6 8 से 14 15 के 5, 9 1 10 1 11। यदि हम 1 से लगाए 422 तक की गिनती की संख्या लिखते हैं तो 1158 अंकों का उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, आज के लिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कल हल करके कमेंट कीजिएगा। चौथा सवाल है 1 2 3 685 686 तक। पांचवा प्रश्न जो है 1 2 3 950 951 तक। इसके बाद अगला प्रश्न छठा 1 से 65 तक की गिनती कुल कितने गिनती में कुल कितने अंक उपयोग किए जाते हैं। सातवां प्रश्न 1 से 1995 में तक की गिनती में कुल कितने अंक उपयोग किए जाते हैं। अगला 1 से 9990 तक। नौवां प्रश्न 1 से 1 लाख तक। 1 से 3375 तक। ये सभी प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों हल करके कमेंट्स कीजिएगा। फिर अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी के बारे में।